वेलकम बैक एवरीवन। अगर आपको एचटीएमएल के टैग्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स या ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो चिंता मत कीजिए। इस रिविजन के बाद आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो टैग है, टैग एक कीवर्ड होता है जो कि इनक्लोज होता है इस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, और ये ब्राउज़र को बताता है कि किस टाइप का कंटेंट डिस्प्ले करना है। यहाँ पे यहाँ पे एक बार, हाँ, ये बताता है कि ब्राउज़र को किस टाइप का कंटेंट दिखाना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग मेन चीज़ की बात करें तो एक बॉडी होता है जिसके अंदर सारा एक्चुअल कंटेंट लिखा जाता है। और इसके स्ट्रक्चर में मेन बॉडी भी होता है, ठीक है। एलिमेंट की बात करें तो एक कंप्लीट पैकेज होता है। इसमें ओपनिंग कंटेंट, क्लोजिंग, ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग सारे होते हैं। जैसे एक एलिमेंट की तरह है, इसमें ओपनिंग भी है, इसमें कंटेंट भी है और क्लोजिंग भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये जो एक स्पेसिफिक टैग्स होते हैं, इनमें जो है ना कोई भी मतलब कि इसमें मेनली हम बात करें तो इसमें जो है ना सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। मतलब इनमें दो नहीं लिखना पड़ा, जिसमें इसमें दो लिखना पड़ा, उसमें आप बस इतना लिख दे तो ना समझ आ जाता है कि ये बस क्लोज हो गया, सेल्फ क्लोजिंग है। BR लिखो जस्ट, और कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी का रूल है, ठीक है। मेटा, फिर IMG, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स की बात करें तो वो एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर्टीज़, इन्फॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट के बारे में। और ये हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखा जाता है। जैसे कि हमारा हो गया ID, क्लास, टाइटल, एक एलिमेंट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स रिटन टुगेदर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे हेडिंग टैग की। तो कोई भी एक हेडिंग टैग एक टाइटल की तरह, सब टाइटल की तरह काम करता है एंड एक स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो हमारा HTML 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स प्रोवाइड करता है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6, और हम इस हेडिंग के अंदर लिखते हैं उसी तरह से H6, तो H1, फिर H2, H3, H4, H5, H6 ऐसे करके होते हैं, और उनके अंदर हम लोग लिखते हैं। नॉर्मली जो होता है H1, हम लोग पर पेज हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ मेन टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम लोग H1 के अंदर लिखते हैं। फिर आता है हमारा पैराग्राफ टैग, ठीक है। पैराग्राफ टैग एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट कंटेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमें पैराग्राफ लिखना है, ऐसे लिखना है, तो हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो डिफरेंट टैग्स को हम लोग स्टाइल, ऑप्टिमाइज, कंटेंट, SEO में यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारा आता है कि बी टैग का यूज़ कर सकते हो, या फिर स्ट्रॉन्ग का। और दोनों का काम होता है टेक्स्ट को बोल्ड करना। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, SEO पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमारा जो ब्राउज़र होता है वो ये चीज़ देखता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, इन और स्ट्रॉन्ग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो वो उस पर ध्यान देता है कि नहीं, SEO पर्पज़ से ये चीज़ लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, उसी के हिसाब से ये चीज़ वर्क करती है। उसी तरह से इटैलिक, ये जो आई है और EM है, तो ये EM मतलब एम्फसाइज करना, और ये दोनों का यूज़ हम इटैलिक टेक्स्ट को इटैलिक की तरह प्रिंट करने में करते हैं। लेकिन जो हमारा EM होता है टेक्स्ट को एम्फसाइज करने में होता है, जो हमने पहले बोला कि SEO पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है, हमारा मार्क आता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, जो नेक्स्ट हमारा आता है ना, वो हमारा मार्क आता है। स्पेशली हम हाइलाइटर की तरह इसका यूज़ करते हैं। मार्क के अंदर हम कुछ भी लिख देंगे ना, वो हाईलाइटेड फॉर्म में हमारा ब्राउज़र के जो हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसमें दिखेगा, ठीक है। फिर हमारा आता है, हमारा एक ब्लॉक होता है और एक इनलाइन होता है, ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट्स, तो हमारा जो ब्लॉक होता है उसमें जो भी एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होता है वो फुल विड्थ या पेज में ले, जैसे हम कुछ भी लिखेंगे तो वो पूरा एक लाइन ले लेगा, कंप्लीट रो ले लेगा, ठीक है। और या फिर कोई भी एंटायर बॉक्स ले लेगा, और नेक्स्ट एलिमेंट हम टाइप करेंगे तो वो डेफिनेटली न्यू लाइन पे जाके प्रिंट होगा, मतलब वहाँ पे जो दिखेगा। जैसे कि हम ये लाइन है हमारी, तो ये एक, हम इस लाइन में हम ये पूरा लाइन ले लेगा। जैसे कुछ भी हम दीज ही लिखेंगे ना, तो उसके बाद हम कुछ टाइप करेंगे ब्लॉक के अलावा, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट लाइन पे टाइप होगा। देन हमारा आता है, जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की बात करें तो डिवीजन हो गया हमारा, डिवीजन
डिवीजन टैग जेनरिक कंटेनर बॉक्स है, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है इसका खुद का, जस्ट ये जो है ना, जस्ट ये ग्रुप और लार्ज सेक्शंस को कंटेंट को एक साथ ये दिखाता है ब्राउज़र में, वेबसाइट में। इनलाइन एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स ओनली बहुत सारा जो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, जितना इसका एक्चुअल कंटेंट है उतना ही लेगा, ठीक है, विदाउट न्यू लाइन को फोर्स किए हुए। जैसे कि हमारा एग्जांपल स्पैन एक टैग है, तो ये जेनरिक कंटेनर है, जस्ट स्मॉलर लेवल पे जस्ट टिपिकली एक रैप करना है जस्ट अ स्पेशल वर्ड को, फ्रेज को इनसाइड सेंटेंस रेदर देन अ होल सेक्शन, ठीक है। जस्ट आप फ्रेज लिखेंगे तो ये स्पैन के अंदर ये जस्ट इतने में ही इसको करेगा, देन आपका यहाँ से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो याद रखिए, प्रोग्रामिंग में कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं भी मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।